राहुल गांधी, भारत के सबसे चर्चित नेता की कहानी। राहुल राजीव गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वे भारत के एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसने देश की राजनीति में दशकों तक राज किया। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और मां सोनिया गांधी इटली से भारत आई और बाद में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हुई। दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू भी देश के प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी का बचपन काफी असामान्य था। एक तरफ देश का सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार तो दूसरी तरफ परिवार पर मंडराता खतरा। 1984 में जब वे सिर्फ 14 साल के थे, उन दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं का असर उनके व्यक्तित्व पर गहरा पड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल और दैन स्कूल देहरादून से शुरू की। सुरक्षा कारणों से उनका स्कूल बार बार बदलता रहा। फिर उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन पिता की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से वहां से हटना पड़ा। बाद में उन्होंने फ्लोरिडा के लॉरेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। राहुल गांधी ने साल 2004 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। ये उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े और उनके पिता और मां का परंपरागत क्षेत्र था। राहुल ने ये चुनाव बड़ी जीत के साथ जीता और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू की। कांग्रेस पार्टी में उनकी छवि एक युवा, पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले नेता की बनी। साल 2007 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रिय राजनीति ने यूपीए को दोबारा सत्ता में लाने की अहम भूमिका रही। उन्होंने पार्टी के युवाकरण के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयू में बड़े बदलाव किए, लाखों युवाओं को पार्टी से जोड़ा। लेकिन साल 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत दर्ज की और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगने लगे कि वे जमीनी राजनीति से दूर हैं, चुनाव में सक्रिय नहीं रहते और जनता से जुड़ाव कम है। साल 2019 में कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए, हालांकि केरल के वायनाड से जीत दर्ज की थी। हार के बावजूद राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। साल 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। 4000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। इस यात्रा का मकसद था लोगों से सीधे जुड़ना, समाज में बढ़ती नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ संदेश देना। इस यात्रा के दौरान राहुल की छवि बदली, लोग उन्हें सुनने और समझने लगे। राहुल गांधी आज भी अविवाहित है, वह खुद को एक साधारण और पारिवारिक इंसान बताते हैं जिन्हें पढ़ने, यात्रा करने और मार्शल आर्ट में रुचि है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो वंशवाद के कारण नहीं बल्कि अपने विचारों और प्रयासों से लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के आलोचक भी मानते हैं कि वे सामाजिक मुद्दों को उठाने में सक्रिय हैं। किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र की रक्षा जैसे विषय उनके भाषण में लगातार रहते हैं। राहुल गांधी की कहानी हमें बताती है कि राजनीति में केवल परिवार की विरासत काफी नहीं होती, बल्कि संघर्ष, आलोचना और जनता से जुड़ाव ही असली ताकत है।